आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे अध्याय नंबर 4 की। जैसा कि हमने अध्याय नंबर 3 फिनिश कर लिया था, स्टार्ट करते हैं अध्याय नंबर 4। अध्याय नंबर 4 है आपके आंकड़ों का प्रबंधन। क्या है? आंकड़ों का प्रबंधन। तो शुरुआत करेंगे इसके अति लघुत्तरीय प्रश्न से, क्योंकि जो इसके ऑब्जेक्टिव है वो हम बाद में सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपको अभी देखने हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ये उसके बाद ये, ठीक है। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न हल करने से पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं, इसमें हम प्रायिकता के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो प्रायिकता का सूत्र हम देख लेते हैं कि प्रायिकता का सूत्र होता है क्या है, ठीक है। देखो, प्रायिकता को पीई से नोट करते हैं, है ना। इसका जो सूत्र होता है वो होता है अनुकूल परिणाम और बटे में कुल परिणाम, ठीक है। ये इसका सूत्र होता है। तो थोड़ा सा हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि अनुकूल परिणाम होते क्या है, ठीक है। अनुकूल परिणाम, तो देखो अनुकूल परिणाम क्या होते हैं। तो जो हमें क्वेश्चन में जो हमें ज्ञात करना हो उसे हम क्या बोलते हैं? अनुकूल परिणाम बोलते हैं, ठीक है। और कुल परिणाम तो आप समझ सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। क्या है कि एक पासे को फेंकने पर 3 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस टाइप से हमें कोई एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन को हल करना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम समझेंगे कि अनुकूल परिणाम क्या है और कुल परिणाम क्या है। देखो, पासे को जब फेंकेंगे तो जो पासा है आपने देखा होगा, सांप सीढ़ी का जो गेम चलता है उसमें जो पासा होता है वो आपने देखा होगा, ठीक है। तो उसी को हम पासा बोलते हैं यहाँ पे, या लूडो जो खेलते हैं उसमें से टोटल 6 बिंदियाँ अंकित होती है उसके ऊपर, ठीक है। इस टाइप से होता है, जैसे उस टाइप से, ठीक है। टोटल 6 पृष्ठ होते हैं ना, 1 बिंदी, फिर 2 बिंदी, फिर 3 बिंदी, ठीक है। नीचे 4 बिंदी, है ना, फिर 5 बिंदी, है ना, इस टाइप से। और टोटल 6 बिंदियाँ उसके ऊपर अंकित होती है, ठीक है। तो यदि हम पासे को फेंकते हैं तो हमें क्या क्या मिल सकता है वो हम देखते हैं यहाँ पे। देखो, पासे को फेंकने पर प्राप्त संभव परिणाम, ठीक है। क्या लिखेंगे? प्राप्त संभव परिणाम। तो अब पासे को फेंकेंगे, देखो हमें नहीं पता है कि 1 आएगा कि 2 आएगा कि 3 आएगा कि 4 आएगा कि 5 आएगा कि 6 आएगा, तो कुछ भी आ सकता है। तो हम बताएंगे कुल परिणाम, ठीक है। तो कुछ भी आ सकता है, तो हमने 1 से 6 तक लिख देना है, ठीक है। और जो कुल परिणाम है उसको हम NS से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, टोटल अंक कितने? 6। तो ये तो हो गए कुल परिणाम। लेकिन हमसे क्वेश्चन में बोला है कि 3 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता निकालनी। किससे? 3 से बड़ा। तो यहां से लिखेंगे 3 से बड़ा अंक आने के परिणाम, ठीक है। देखो, 3 से बड़ा क्या क्या आ सकता है वो हमको बताना है। तो 3 से बड़ा तो एक 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो 4 5 और 6, ठीक है। तो ये हमारे अनुकूल परिणाम है, मतलब यही हमें ज्ञात करना है यहाँ पे ना। तो क्या लिखेंगे? ये हमारे अनुकूल परिणाम बराबर, और अनुकूल परिणाम को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 2 3, टोटल कितने? 3। अब प्रायिकता का जो सूत्र है वो लगा देंगे, क्या? अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, ठीक है। तो अनुकूल परिणाम कितने? 3, और कुल परिणाम कितने? 6। 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो आंसर क्या आया हमारा? 1/2, ठीक है। तो इस टाइप से आपको प्रायिकता के सवाल हल करने हैं, ठीक है गाइस। तो देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमें दिया है, निम्न पहिए को घुमाने पर एक हरा त्रिज्यखंड प्राप्त नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। मतलब अगर हम इस पहिए को घुमाते हैं तो हरा जो त्रिज्यखंड है वो प्राप्त नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि इसमें हम देख लेंगे कुल परिणाम और अनुकूल परिणाम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हल कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले तो कुल संभव परिणाम निकाल लेंगे, ठीक है। कुल संभव परिणाम, ठीक है। तो देखो, ये जो पहिया है इसमें कुल परिणाम कितने? देखो यहां से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मतलब कुल संभव परिणाम कितने हो सकते हैं?
8, जिसमें से R कितनी बार आया है, तो R आया है यहाँ पे 5 बार, तो 5 बार R लिख देंगे, 4 और 5। 3 बार जो है G आया है, मतलब ग्रीन, ठीक है, तो 3 बार G लिख देंगे। तो कुल परिणाम यहाँ पे पता चल जाएंगे हमको, ठीक है, कुल परिणाम, ठीक है। तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो कुल परिणाम कितने हो गए, 8। अब हमें ये बोला है हरा त्रिज्यखंड प्राप्त नहीं होने की प्रायिकता, ठीक है, तो वो हमारा अनुकूल परिणाम। तो हरा त्रिज्यखंड प्राप्त नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने के परिणाम, पहले क्या देखना पड़ेंगे, नहीं होने के परिणाम। तो जिसमें हरा त्रिज्यखंड नहीं होगा तो R ही आएगा, 1 2 3 4 5, तो कितने R, 1 2 3 4 और 5, तो ये हमारे अनुकूल परिणाम है, ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, अनुकूल परिणाम। तो टोटल कितने, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हम निकालेंगे प्रायिकता, हरा त्रिज्यखंड प्राप्त नहीं होने की प्रायिकता बराबर क्या लिख देंगे, अनुकूल परिणाम और बटे में कुल परिणाम, ठीक है। तो अनुकूल परिणाम कितने, 5, सॉरी, यहाँ पे जो R है वो 3 टाइम ही है, मतलब 3 बार ही आए हुए हैं, ठीक है। G 5 बार है, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, तो ये 3 है, ठीक है। और जो G है वो कितना है, 5 बार आया हुआ है, ठीक है। तो 2 R को कम कर देंगे, 1 2 और 2 G को बढ़ा देंगे, ठीक है। बस इतना सा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो अनुकूल परिणाम 3 हो जाएंगे और कुल परिणाम जो है वो 8 ही है, और ये हो जाएगा आपके आंसर। अगर परीक्षा में जो है 2 नंबर, सॉरी 3 नंबर या 4 नंबर में आता है तो आपको स्टेप से करके आना है, ठीक है। और अगर 2 नंबर में पूछे तो फिर आपको स्टेप से लिख देना है, लेकिन इसको क्या है, रट्टा लगाना पड़ेगा, और इसको हम समझ के कर सकते हैं, क्योंकि बाकी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे प्रायिकता के, तो हम बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नांकित चित्रालेख से निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। ये चित्र आलेख बना हुआ है जिसमें ये कार बनी हुई है, तो ये एक कार 100 कारों के बराबर है, ठीक है, जो एक संकेत है जो 100 कारों को प्रदर्शित करता है। जुलाई महीने में एक पूरी कार बता रखी है, एक और जो है वो पूरी कार है, लेकिन तीसरे नंबर की आधी कार बता रखी है, मतलब एक कार 100 के बराबर है, तो 100 और 100 200 और आधी मतलब 50, 100 का आधा 50, तो टोटल कितना हो जाएगा, 250। मतलब कि जुलाई महीने में 250 कारें, ठीक है। अगस्त में 100 200 और 300, टोटल 300 कारें, और सितंबर में 100 200 300 और 400, तो टोटल कितनी, 400 कारें। तो हमसे ये पूछा है जुलाई के महीने में कितनी कारों का उत्पादन हुआ, तो जुलाई के महीनों में 250 कारों का उत्पादन हुआ। तो आंसर कुछ इस प्रकार से लिखेंगे हम कि जुलाई महीने में 250 कारों का उत्पादन हुआ, ठीक है। और सेकंड हमसे क्या पूछा है कि किस महीने में कारों का अधिकतम उत्पादन हुआ, तो देखो सितंबर महीने में 400 कारों का, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे सितंबर महीने में, ठीक है, 400 कारों का, ठीक है, और ये हो जाएगा आपके इसका आंसर, ठीक है गाइस। यहाँ पे फिर आता है आपके क्वेश्चन नंबर 3। जब एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। पहला है 4 से बड़ी एक संख्या, तो देखो 4 से बड़ी संख्या हो जाएगी 5 और 6। फिर है 4 से बड़ी संख्या नहीं हो, तो 4 से बड़ी नहीं तो 1 2 3 और 4 हो सकती है, ठीक है। तो इसका आंसर यहीं से आप लिख लीजिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित पाई चार्ट की सूचना को निरूपित करने वाला वृत्त का भाग लिखिए, ठीक है। यहाँ पे आपको पाई चार्ट जो दिया हुआ है इसमें वृत्त का भाग बताना है। देखो लड़कियां 50% है और लड़के भी 50% है, तो इसको कैसे हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, लड़कियां 50% है, तो लिख देंगे यहाँ पे लड़कियां बराबर 50%।
देखो जब भी प्रतिशत हटाएंगे तो प्रतिशत हटाने का नीचे लगता है 100। कितना लगता है? 100। ठीक है, तो 0 से 0 गया, 5 कम 5, 5 दूनी 10, तो कितना बचा? 1/2। तो जो लड़कियों वाला भाग है, ठीक है, तो लिख देंगे लड़कियां बराबर वृत्त का 1/2 भाग। ठीक है, इसी प्रकार लड़कों का देख लेंगे। तो इसी प्रकार जो लड़के हैं वो लिख देते हैं यहाँ पे, लड़के बराबर ये भी 50% है, तो सेम ही हो जाएगा आपके 50/100। 0 से 0, 5 कम 5, 5 दूनी 10, तो कितना बचा? 1/2। तो लिख देंगे लड़के बराबर वृत्त का 1/2 भाग, और ये हो जाएगा आपके इसका आंसर। अगर आपको नोट करना है तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए ये, उसके बाद ये। इसके बाद आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है, यदि आप एक स्कूटर चलाना प्रारंभ करें तो संभव परिणाम क्या होगा? तो देखो ये तो एम ही क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, इस टाइप के क्वेश्चन वैसे आने नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं कभी आ जाए तो देखो इसके दो ही परिणाम, या तो स्कूटर चल सकता है या फिर नहीं चल सकता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, जब एक पांसे को फेंका जाता है तो संभव 6 परिणाम क्या होंगे? तो जब एक पांसे को फेंका जाएगा तो संभव 6 परिणाम है उस पर अंकित, जैसे 1 से लेकर 6 तक में से कोई भी अंक ऊपर की ओर आ सकता है, तो ये भी आप यहीं से देख के लिख लीजिएगा। उसके बाद एक पांसे को फेंकने पर संख्या 7 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसका जो आंसर है ना, इसका आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, पांसे को फेंकने पर संख्या 7 प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर क्या है? 0 होगी। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि क्या लिख दें? क्योंकि पांसे पर 1 से 6 तक की संख्याएं अंकित होती है, अंकित मतलब लिखी हुई होती है। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में आंसर लिखिए आप, क्योंकि सबको पता है कि पांसे पर 1 से 6 तक के अंक होते हैं, तो 7 तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 0। जबकि इसमें स्टेप से कर रखा है, लेकिन हमको मैंने जो आपको बताया वो आप कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, 1 से 6 तक की संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, जबकि 1 से 6 तक की संख्या प्राप्त करनी है। ठीक है, तो देखो 1 से 6 तक की संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता अब यहाँ पे बता सकते हैं अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। ठीक है, और 6/6। ठीक है, क्योंकि 1 से 6 तक संख्या प्राप्त करनी है तो 1 से 6 में 6 संख्या आ जाएगी, है ना? तो आप कर सकते हैं, वैसे एग्जाम में नहीं आएगा इसलिए हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों को दर्शाने के लिए किस प्रकार का आलेख उपयुक्त रहेगा? तो क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमें दिया है, इसको दर्शाने के लिए किस प्रकार का आलेख उपयुक्त रहेगा? तो यहाँ पे आंसर है, जैसे कि दिए गए आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए दंड आलेख और पाई चार्ट उपयुक्त रहेगा। तो देखो पाई चार्ट तो अभी आपने देख लिया है कि जो वृत्त होता है उसके अंदर, अब दंड आलेख में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कैसा होता है। तो देखो दंड आलेख में 2 अक्ष होती है। ठीक है, क्या होती है? 2 अक्ष, एक होती है एक्स अक्ष और एक लेते हैं वाई अक्ष। ठीक है, ये सबका 0 पॉइंट होता है। उसके बाद आपको 1 सेंटीमीटर पे जो है कट लगाने होते हैं इस टाइप से। ठीक है, और जैसे आपको टेबल दी जाती है तो पहला वाला जो कॉलम होता है वो हमेशा नीचे आता है। कौन सा? ये पहला, क्या है? मनपसंद भोजन, तो मतलब कि ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, मनपसंद भोजन। और जो सेकंड कॉलम है वो ऊपर जाएगा, मतलब यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या। ठीक है, क्या दिया है? व्यक्तियों की संख्या। तब जो उत्तर भारतीय है ना, तो वो यहाँ आ जाएगा, उत्तर भारतीय। उसके बाद एक डब्बा आपको छोड़ना होता है। ठीक है, और ये कितना है? 30 है, मान के चलिए 10, 20 और ये 30 है, तो आपको ये वाला कहाँ ले जाना पड़ेगा? 30 तक। ठीक है, और इससे मिला देना है, फिर ये छोड़ना है, ये वाला छोड़ना है, उसके बाद ये ले जाएंगे। अब ये 40 है, तो मान के चलिए ये 40 है, तो फिर आपको यहाँ तक जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस टाइप से तो हमने आंसर तो अभी यही बता देना है। उसके बाद एक क्वेश्चन और है आपके 10, जब एक पांसे को फेंका जाता है तो 5 से बड़ी संख्या प्राप्त नहीं होने की प्रायिकता क्या है? ठीक है, तो इसको हल कर लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आने जैसा है। ठीक है, तो पांसे को फेंकने पर 5 से बड़ी संख्या प्राप्त नहीं होने की प्रायिकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। तो सबसे पहले लिखेंगे पांसे को फेंकने पर
प्राप्त संभव परिणाम, संभव परिणाम। तो जब 5 से को फेंकेंगे तो क्या क्या संभव परिणाम आ सकते हैं? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6। तो कुल परिणाम निकाल लेते हैं। तो जो हमारा सूत्र वही है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? ये टोटल 6 है। अब वो बोल रहा है 5 से बड़ी संख्या प्राप्त नहीं होने की प्रायिकता। 5 से बड़ी संख्या प्राप्त नहीं होने के परिणाम। तो 5 से बड़ी संख्या क्या क्या नहीं आ सकती है? तो एक ही संख्या है 6, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1। और इसको हम बोलेंगे अनुकूल परिणाम। क्या बोलेंगे? अनुकूल परिणाम, क्योंकि जो ज्ञात करना है वो हमारा अनुकूल परिणाम। तो हमें यही ज्ञात करना है कि 5 से बड़ी कोई भी संख्या प्राप्त नहीं होनी चाहिए। तो 5 से बड़ी संख्या तो एक ही आती है 6, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 6। 5 से बड़ी संख्या है ना, तो 5 से बड़ी संख्या तो सॉरी यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 5, क्योंकि 5 से बड़ी नहीं आनी चाहिए, तो 5 तक तो आ सकती है ना, इसलिए सॉरी 5 हो जाएगा। क्लियर? तो सूत्र लगा देंगे, प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा? अनुकूल परिणाम, है ना, बटे में कुल परिणाम, कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे? 5 और कुल परिणाम कितने? 6। तो ये हो जाएगा आपके आंसर। तो ये है आपके क्वेश्चन नंबर 10। तो इसी के साथ आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं फिनिश। ठीक है गाइस, आप यहाँ से इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लघुत्तरीय प्रश्न के साथ। ठीक है।